तो हक़ ताला शानहू ने इंसान के दीन को फितरत पर बनाया। जो फितरत हमारी है, ठीक अहकाम उसी तरह से लाए गए। मैंने एक तकरीर सुनी थी, देखिए फ़ज़ाइल सदक़ात में हक़ ताला शानहू ने वो फ़ज़ाइल सदक़ात में लुक़मान हकीम की नसाइह जो उन्होंने अपने बेटे को की हैं, उसकी कुछ नसीहतें नकल की गई हैं। उसमें से एक नसीहत ये है उनकी, अपने बेटे को समझाया उन्होंने। अच्छा, एक ख़ास बात उनकी है कि सारी नसीहत उन्होंने अपने बेटे को ही की, कौम को करनी चाहिए थी। खिताब करते पूरी कौम को, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ लोगों मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहिए था। या मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये अल्लाह का शुक्र है आप मस्जिद में जमा हुए और मैं आपके सामने तकरीर करने के लिए आ गया हूँ, लिहाजा जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। उन्होंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ अपने बेटे को नसीहत की। इसमें बहुत गहरी बात है ये कि उन्होंने सारी नसीहत सिर्फ अपने बेटे को ही की। उसमें से एक बात उन्होंने ये कही कि बेटा, उलमा के पास जमकर बैठना, जाहिल से दोस्ती मत करना। क्यों? क्योंकि जहालत की बातें नफ्स को अच्छी लगती हैं, तो तुझको उसकी बातें अच्छी लगने लगेंगी। तो ये कायदा कुल्लिया है कि हमारी जो ख्वाहिशात हैं उसमें जहालत की बातें अच्छी लगती हैं। ठीक इसी आयत के पहली आयत में हक़ ताला शानहू ने यही बात हुज़ूर अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाई है कि जो वो लोग जो जालिम हैं, बलित्तबअल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने पैरवी की अपनी ख्वाहिशात की, ज़लमू अहवाअहुम, यानी वो जालिम लोग जिन्होंने जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में है, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, बग़ैर इल्म के, यानी उन्हें कोई दलील नहीं है, कोई बात नहीं है, बस उनकी समझ में आया और वो चल रही है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ जालिम हैं, और जालिम पर हक़ ताला शानहू ने कुरान करीम में लानत की है। तो इसलिए ये तय हुआ कि नफ्स की जो चाहते, जो ख्वाहिशात हैं, वो तो बग़ैर इल्मी बातों को कबूल करेंगी, लेकिन जो उसका बॉडी का सिस्टम जो हक़ ताला शानहू ने तरतीब दिया, डेवलप किया, वो कबूल करेगा सिर्फ और सिर्फ दलील को। अगर एक आदमी, फ़र्ज़ करो वो दुनिया के किसी ऐसे कोने में है कि जहाँ कोई इंसान नहीं पहुँच सकता, जैसे अभी अमेज़न जो जंगल है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जो है वो अमेज़न है। ये ब्राज़ील में और कई मुल्कों में फैला हुआ है, बहुत बड़ा। अमेज़न नदी भी उसी में से निकलती है, तो वो बहुत बड़ा जंगल है। दुनिया ने ये दावा किया हुआ था कि हमने ज़मीन के चप्पे चप्पे को ढूंढ लिया, हर चीज़ हमारे कब्जे में आ गई, हर चीज़ को हम जानते हैं। लेकिन अभी चंद सालों पहले ही पता चला कि उस जंगल में जंगली लोग रहते हैं जो अभी दरियाफ्त हुए, और उनका अपना कल्चर है, उन तक अभी पहुँचे नहीं, सिर्फ उनकी तस्दीक हुई है कि वो लोग रहते हैं, कैसा उनका रहन सहन है, वहाँ तक पहुँचे भी नहीं है, वो ऊपर से उनको वो सिर्फ देखने में आए हैं। अब देखिए, सैटेलाइट आज 4-5 साल से तो नहीं है, कितने ज़माने से सैटेलाइट एक एक चीज़ को ढूंढ रहे हैं। अगर वो सैटेलाइट पूरी तरह कामयाब होते तो ये जंगली लोग पहले से काबू में आ गए होते, पहले पता चल गया होता। दूसरे जो लोग ये दावा करते हैं कि हम इंसानियत की फलाह और बहबूदी के लिए कानून बना रहे हैं, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो NGO कहलाते हैं, कि हम इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, अपनी बात में झूठे हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, जो छोटे छोटे जजीरे हैं, उनका एक, उसके पास में एक जंगल है, हमारे मुल्क के एरिया में आता है, वो हमारी हुकूमत के अंडर आता है, जंगल है बहुत बड़ा, वो जहाँ काले पानी की सज़ा दी जाती थी, वही है वो इलाका। तो उस जंगल में जंगली लोग रहते हैं। आज तक हुकूमत वहाँ पहुँच नहीं पाई। 70 साल तो करीब हमको आज़ाद हुए हो गए, उससे पहले भी हुकूमतें थी, अंग्रेज भी यहाँ पर रहे 100-200 साल के करीब, लेकिन उन पर कोई टारगेट उनको कर नहीं पाया, उनको पकड़ नहीं पाए, उन तक पहुँच नहीं पाए, उनको पूछ नहीं सके क्या मैटर है। आज हमारे पास ऐसी ऐसी दवाइयाँ, ऐसे इंजेक्शन, ऐसी बुलेट हैं कि अगर वो सामने वाले को मारी जाए तो वो मरेगा नहीं बल्कि बेहोश हो जाएगा। ये जो जंगली जानवर हैं, वैशी, शेर, चीते वगैरह, जब इनको देखा जाता है तो इन पर वही बुलेट दागी जाती है, उससे वो बेहोश हो जाते हैं, फिर उसको उस तरतीब के हिसाब से जो उनका टारगेट होता है वो कर लेते हैं। तो अगर भलाई होती हुकूमतों के अंदर, NGO के अंदर, तो वो बुलेट लेकर वहाँ पहुँचते और उन लोगों को वो फायर करते और वो बेहोश हो जाते, उनको उठा करके लाते और फिर उनके बारे में जानते कि आखिर ये क्या है। अब रही ये बात कि चले ये तो इंसान है, दुनियादार है, दुनिया के लोग हैं, NGO भी दुनिया वाले हैं। अब वो जो दावेदार हैं इस्लाम के कि भाई हमसे ऊपर इंसानियत का कोई खैर खा नहीं है, वो भी नहीं गए वहाँ पे। उनको जाना चाहिए था, उलमा को भी जाना चाहिए था, उलमा नहीं जा सके तबलीग वालों को जाना चाहिए था, कोई तो जाता उनके पास। लेकिन इससे ये पता चलता है कि इंसानियत की खैर खाई हर दिल के अंदर नहीं है।
इंसानियत की सबसे बड़ी खैर खाई नबी के अंदर होती है, या फिर नबी के उस पैरोकार के अंदर होती है जो हूबहू नबी के तरीके पर चल रहा हो, उसके अंदर दर्द होता है, बाकी किसी के अंदर दर्द नहीं होता। अब रही बात यह कि हज़रत लुकमान हकीम ने अपने बेटे ही को नसीहत क्यों की, लोगों को नसीहत करने की वजह उन्होंने अपने बेटे को नसीहत ये की क्यों, फितरत में है ये। और अल्लाह ताला शाह ने इरशाद फरमाया कि लोगों तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ये दुनिया में मारे मारे फिरने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा करोगे तो इसका तुमको मजीद बेनिफिट होगा, ज़्यादा सवाब मिलेगा, दर्जात जन्नत में ज़्यादा बुलंद होंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि तुम घूमते रहो दुनिया में और तुम्हारी औलाद निकल जाए तुम्हारे अंडर से, या तुम्हारे घर वाले निकल जाएं। अब हम सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, औरतें हमारी मार्केट में होती हैं, उनमें से तबलीग वालों की भी होंगी ना, उलमा की भी बीवियाँ होंगी उसमें, तो उसको कौन देखेगा। हम तो सुबह निकल लिए और वो बुर्का पहन के मार्केट में निकल ली। अब मार्केट में जाने को तो उससे रोका गया, क्योंकि औरत की जिम्मेदारी बनती है कि वो गैर महरम के सामने हरगिज ना जाए, और अगर कभी सफ़र करे तो महरम के साथ करे। अब ये मार्केट में बताइए कितने महरम है उसके। और हम तो इस पर भी खुश हैं कि हमारी औरतें जो है ना वो शॉपिंग कर लेती हैं साथ, बस वो ही करेंगी। ये जिम्मेदारी मर्द की है, मर्द को करनी चाहिए, क्योंकि माशरा मर्द के हिसाब से तरतीब दिया गया है, औरत के हिसाब से नहीं। औरत के हिसाब से अगर माशरा तरतीब दिया जाता तो फिर औरत को सरदार बनाया जाता, मर्द को उसका गुलाम बनाया जाता। सरदार मर्द को बनाया गया, औरत को नहीं। इसलिए दीन जो है वो फितरत का नाम है। तो तकरीर में वो हजरत साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला शाह ने जितने अहकाम दिए हैं वो सारे फितरी तकाजों के खिलाफ दिए। यानी भूख का तकाजा है, रोज़ा दे दिया, नींद का तकाजा है, नमाज दे दी, माल की मोहब्बत है, ज़कात ले आए, ख्वाहिश है, नफ्स है, ज़िना को हराम कर दिया। इसलिए ये तमाम के तमाम जो अहकाम उसके हैं ये फितरत के खिलाफ है। यानी ज़िना उन्होंने उनके हिसाब से फितरत है, ज़िना फितरत है और निकाह फितरत के खिलाफ है। अल्लाह ताला शाह ने दीन क़य्यिम इरशाद फरमाया है, ज़िना को हराम करने से पहले निकाह को हलाल करार पाया गया है। शराब हराम बाद में हुई, दूध हलाल पहले हुआ। दूध शुरू से हलाल है, लेकिन इस शरीयत में शराब को जब हराम करार पाया गया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ पर और बहुत बाद में मदीना तैयबा में हराम हुई शराब आकर। मक्का मुकर्रमा में शराब हराम भी नहीं हुई और दूध वहाँ हलाल था, निकाह वहाँ भी हलाल था। पर्दा मक्का मुकर्रमा से निकलकर मदीना तैयबा में आया और पर्दे से पहले निकाह हलाल था। तो फितरत निकाह है, ज़िना नहीं है। ज़िना फितरत के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ज़िना करने से दो नुकसान कौम को होते हैं। अपने आप को तो होता है वो अलग है, कौम को दो नुकसान होते हैं। एक तो ज़िना से हरामी नस्ल पैदा होती है और हरामी नस्ल अमन के खिलाफ पैदा होगी, अमन को बर्बाद कर देगी और दुनिया का मकसद अमन है, इसलिए ज़िना को हराम करार दिया गया है। दूसरे, ज़िना करने से ख्वाहिश नफ्स बढ़ती है, घटती नहीं है, उस पर लगाम नहीं लगती, वो बढ़ती रहती है। आप हराम को जितना इख्तियार करेंगे उसकी ख्वाहिश इतनी बढ़ेगी। हमारे मुल्क के जो लीडर्स हैं वो कितने घोटाले करते हैं, अरबों खरबों के घोटाले करते हैं और करते ही रहते हैं। आखिर वो रुपया स्विस बैंकों में जमा है, ब्लैक मनी के नाम से हंगामे हो रहे हैं और इलेक्शन जीते जा रहे हैं। वो ब्लैक मनी वहाँ रख के प्रॉफिट क्या हो रहा है? खाना कितना इतना खाएगा वो आदमी? क्यों? क्योंकि वो रोज़ी हराम, वो सिस्टम हराम, हराम को इख्तियार किया, इसलिए ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती। साहबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हलाल को इख्तियार किया। मस्जिद नबवी में गल्लों के ढेर की तरह सोने चांदी के अंबार लगे रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 1 साल का सबको खर्च दिया करते थे, तमाम अज़वाज मुतहहरात को और तमाम साहबियात को और साहबा को। हुकूमत इस्लामी सबको 1-1 साल का खर्च देती थी, जितना 1 साल में कोई खर्च कर सकता था। और वो करते क्या थे? इधर आया उधर खर्च कर दिया, कल के बारे में सोचते नहीं थे। फ़ज़ाइल आमाल में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को वाक़या लिखा हुआ है कि 1 लाख दिरहम उनके पास आए और उन्होंने बांदी से कहा कि ना तकसीम कर दो पड़ोसियों में, और वो बर्तन भर भर के तकसीम करती चली गई। और आखिर में जब सब ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा कि अगर 1 दिरहम आप रख लेती, उसका गोश्त मंगा लेते हम, तो हमारा रोज़ा इफ्तार कर लेते। तो इस पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल उसमें नकल किया गया है कि आप पहले याद दिलाते, रोज़ा है हमारा, गोश्त मंगाना है, पहले याद दिलाती तो मैं मंगा ली। उन्हें अपना रोज़ा याद नहीं था माल की तकसीम करने में। तो क्यों? क्योंकि हलाल इख्तियार किया था, इसलिए ज़रूरत नहीं थी माल की। क्योंकि अल्लाह ताला शानो इरशाद फरमाते हैं,
रोज़ाना हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम हर इंसान की नाप कर रोज़ी निकालते हैं, रोज़ाना। मेरी और आपकी रोज़ फजर में निकल जाती है। इसलिए फजर की अजान से लेकर के तुलू आफ्ताब तक सोना नहीं चाहिए। जो लोग फजर की अजान यानी तुलू फजर से लेकर के और तुलू आफ्ताब तक सोते हैं, उनकी रोज़ी तंग कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला शानो उस वक्त के सोने वाले की रोज़ी को तंग करते हैं, तो इसलिए सोना नहीं चाहिए। लेकिन मुसलमानों को नींद उसी वक्त आती है। ईशा की नमाज में भीड़ मिलेगी, मगरिब में भीड़ मिलेगी, लेकिन फजर की नमाज में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें सोना है। और सोना इसलिए है कि हमें अपनी रोज़ी पसंद नहीं है, क्योंकि बाद में हमें हराम ही करना है। हलाल करते तो बेहतर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि मेरी उम्मत के दिन के अव्वल हिस्से में बरकत अता फरमा। हमारे कारोबार दिन के आखिरी हिस्से में शुरू होते हैं। 11 बजे सो के उठते हैं, 12 बजे फिर नाश्ता करते हैं, फिर कारोबार को देखते हैं। बरकत का जो दुआ मांगी गई थी, बरकत का हिस्सा खत्म हो गया। अक्सर कारोबार जो है वो दोपहर बाद से शुरू होते हैं। तो हमने माशरे सिस्टम को ख़राब किया, हमने गलत बनाया। अब उन्होंने कहा कि रोज़ा जो है वो भूख की ज़िद है, बेवकूफ़ी है इसमें। देखिए, इरशाद फरमाया गया है कि जो आदमी रमज़ान के रोज़े रखे, फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे और हर महीने में 3 रोज़े रखे, तो ये आदमी मुत्तकी परहेजगार हो जाएगा। और अगर हर महीने 3 रोज़े ना रखे, सिर्फ शव्वाल के 6 रोज़े रख ले, तो पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। 2 रिसर्च इस पर सामने आई है पूरी दुनिया में। अमेरिका के 2 डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च की, उसमें से एक को नोबेल प्राइज़ मिला। और नोबेल प्राइज़ ऐसा नहीं मिलता कि किसी भी बेवकूफ़ आदमी को उठाकर पकड़ा दिया या फिर हुकूमत के किसी चमचे को दे दिया। नोबेल प्राइज़ काबिलियत पर दिया जाता है। उन्होंने क्या ढूंढा, वो एक डॉक्टर ने, उन्होंने ये कहा कि अगर 40 दिन कंटिन्यू 40 दिन 12 से 14 घंटे भूखा रहा जाए तो कभी कैंसर नहीं हो सकता। कैंसर को रोकने का वाहिद इलाज 40 दिन भूखा रहना, और वो भी 12 से 14 घंटे। अब रोज़ा कितने घंटे का होता है आप ज़रा नोट करें, सुबह से लेकर शाम तक का कितना रोज़ा है। फिर वो साहब हजरत फरमा रहे हैं कि भूख की ज़िद है रोज़ा, भूख की तरह है। शहरी खाना सुन्नत करार दिया गया है कि शहरी खाओ, इसमें बरकत है। बरकत की तरह ऐसा ना होगा नींद की वजह से तुम सोचो चलो ऐसे ही नियत कर लेंगे, उसमें बरकत का होगा। आप शहरी खाइए, चाहे थोड़ी ही खाइए, उसमें बरकत देंगे अल्लाह जल्ल जलालुहू। और इफ्तार के बारे में कहा गया है कि अगर इफ्तार में देरी करोगे तो फितने में मुलव्विस हो जाओगे। नहीं, इफ्तार को जल्दी करो। आप इधर इफ्तार की जल्दी है, उधर सहरी सुन्नत है। अब भूख का ये गैप जो है, इसको रिसर्च बता रही है कि इतना गैप साल में हर इंसान के लिए ज़रूरी है उस मोहलिक मर्ज से बचने के लिए जिसका नाम कैंसर है। ये तो एक रिसर्च हुई है कैंसर की, और न जाने कितने ऐसे मर्ज होंगे जो उसकी वजह से दब जाते हैं। मेरे एक साथी हैं, उनको खारिश थी, वो लंबे ज़माने तक खारिश ठीक नहीं, बहुत सारी दवाइयाँ कराई। जब उनकी ठीक नहीं हुई तो उन्होंने एक काम शुरू किया। उन्होंने क्या किया, शाम का खाना बंद कर दिया और दोपहर का खाना कम कर दिया। फिर उन्हें किसी ने सलाह दी कि रोज़ा रख लिया जाए, क्योंकि जब एक ही टाइम खाना है। तो उन्होंने कंटिन्यू कई महीने तक ऐसा किया, खारिश हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्या चीज़ पेश आई? फितरत में है। रिसर्च बताती है कि जब पेट भूखा हो जाता है और जिस्म के गलीज माते हैं, तो जो हमारे अंदर के जो सेल्स हैं वो उनको खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं खा करके। पेट पर जो हमारे चर्बी जमती है, जो हमारा पेट बड़ा हो जाता है, ये हमारा खाना है जो हमने खाया है। एक्स्ट्रा खाना खाया, बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उन्होंने उसको स्टोर कर दिया। लिहाजा जितने ज़्यादा स्टोर किया है उसका ज़्यादा बड़ा पेट है। तो स्टोर हुआ है खाना, खाने की ज़रूरत नहीं है, हम बेज़रूरत खा रहे हैं। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में चंद खजूरें खा कर के लोग जो है पेट भर लिया करते थे। जाबिर रज़ियल्लाहु का वाक़या मशहूर है कि जंग के ज़माने में एक खजूर खाया करते थे और पानी पीते थे। और लड़ने में ताकत की ज़रूरत होती है, अगर खाने में ताकत होती तो फिर एक खजूर खाने वाले तो बिल्कुल मगलूब हो जाते। हमारे जंगलों में जितने जानवर हैं उनमें से 2 का जिक्र करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। सांप जो है 6 महीने में एक बार खाता है, 6 महीने में एक बार पानी पीता है, 6 महीने तक फिर कुछ नहीं खाता। शेर जो है हफ्ते में एक बार खाता है, 1 महीने तक बगैर खाए रह लेता है। 1 महीने के बाद उसको भूख शिद्दत की लगती है, तो 1 महीना चला लेता है वो। हमको रोज़ाना 3 टाइम खाना चाहिए, बगैर 3 टाइम के हम रह नहीं सकते। इससे पता चला कि यह आदतन खाना है, ज़रूरत का खाना नहीं है। ज़रूरत का खाना जो है वो बहुत थोड़ा है, जो लोग कम खाते हैं। हमारे मुल्क में एक ऐसी तंजीम है जो पूरे मुल्क में फसाद फैलाने को अपना फ़र्ज अजीम समझती है। RSS का नाम सुना होगा आप लोगों ने, धड़ल्ले से। उन RSS के कैंपों की ट्रेनिंग ये है कि वो सबसे कम खाते हैं, खाने पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं कि सबसे कम खाओ, और जो खाना खाएंगे वो सिंपल खाना खाना है।
यानी पतली दुबली दाल और मामूली सी रोटी, वो खाना है। और हम बेहिसाब खाते हैं, और रमज़ान में तो ज़्यादा खाया जाता है, एक्स्ट्रा खाते हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि भूख लग जाए, रोज़े की भूख बर्दाश्त नहीं है आपको। तो ये फितरत के खिलाफ है। दीन तो फितरत में है, और जिना फितरत के खिलाफ है, इसलिए जिना को हराम करार दिया गया। शराब फितरत के खिलाफ है, क्योंकि शराब से अकल में फितूर आता है, और अकल शर्माया इंसानियत का, इसलिए उसको हराम करार दिया गया है। और दूध मुकम्मल खाना है, इसलिए उसको हलाल करार दिया गया है। जितनी चीज़ें हराम है वो जिस्म के लिए नापसंदीदा है और नुकसानदेह है। सुअर को हराम करार दिया गया, खिंजीर को। खिंजीर की हर चीज़ नुकसानदेह है, हर चीज़, छोटी से लेकर बड़ी तक, कोई भी चीज़ उसकी प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए शरीयत ने उसे हराम करार दिया गया है। और गुज़िश्ता की तमाम किताबों में खिंजीर को हराम करार दिया गया है। बाइबिल में भी हराम है सुअर का खाना, फिर भी जो लोग खा रहे हैं वो ख्वाहिश की बिना पर खा रहे हैं। शराब भी पी रहे हैं, मुसलमान भी पी रहे हैं, ख्वाहिश की बिना पर पी रहे हैं, वो इंसानी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये कहना बेवकूफ़ी में से एक बेवकूफ़ी है कि दीन जो है उसके अहकाम फितरत के खिलाफ है। दीन के अहकाम ही फितरत के मुआफिक है। इसलिए जिहालत की बातें हमको पसंद आती हैं, इसलिए ऐसे रेडीमेड हजरत जी पैदा हो गए हैं कि वो इस तरह की मुहक्किकाना कलाम पेश करके लोगों को ऐसा लगता है वाह 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 कितनी कमाल की तकरीर कर दी, हद कर दी आज तो आपने। ऐसा नहीं, हद नहीं की इन्होंने, बल्कि आपके ईमान को ख़त्म करने के हद करने पे लगा हुआ है ये आदमी। हमें बचना चाहिए, आखिर हम अपनी ही जान अपने ईमान के दुश्मन होते जा रहे हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाना, और वो महफूज कैसे बनेगी? दो तरतीब से बनेगी। एक तो हलाल कमा करके खाने से, और एक अल्लाह जल्ले जलालो मनवालों के हुक्म के पूरा करने से। इससे सब्सक्राइब कीजिए जा अल हक।